आशा, देखिए हमारे सचिन और साइली जो है अब देयर इन टू माइंड्स नहीं, आई थिंक दे प्रीटी मच मेड अप देयर माइंड कि अब वो घर छोड़कर नहीं जा सकते क्योंकि रेणुका की मेडिकल कंडीशन ऐसी है ही नहीं। अब इस बात को लेकर एक इंसान है उस घर में जो बहुत परेशान है, और कौन? रोशनी। बहुत ही बुरी आदत है भाई, बहुत ही बुरी आदत है रोशनी की। अब पति पत्नी जब बात कर रहे हो आपस में तो भला यूँ चुपके चुपके कौन सुनता है पति पत्नी की बात। अब कोई सुनता हो या ना सुनता हो, लेकिन रोशनी की आदत है यहाँ वहाँ कान लगाने की। और जब बात ना सचिन और साइली की हो तो ये पीछे हट ही नहीं सकती है। देखिए कैसे कान लगाकर सुन रही है कि आखिर इनके बीच बात क्या चल रही है, क्या हुआ है, क्या अपडेट है, क्या फॉलो अप है। तो पता चलता है कि बाबा की वाइफ को आई मीन रेणु को भूलने की बीमारी है, वो कंफर्म है और रोशनी ये बात सुन लेती है। सो नाउ आई डोंट नो हाउ दिस थिंग इज़ गोना एंड अप। बेसिकली मैं और सचिन घर पे किसी को पता ना चले, डिसअपॉइंट ना हो, पहले हम फिगर आउट कर रहे हैं कि एक्चुअली क्या चीज़ हुई है क्या नहीं। तो वो घर के बाहर जाकर हम बात करेंगे और डिस्कस करने वाले हैं। अब साइली यहाँ बिल्कुल नहीं रुकना चाहती है, वो अपनी बेटी के साथ गणपति फूले जाना चाहती है। वही सचिन का कहना है कि बाबा की बाइकों की तबीयत अच्छी नहीं है। अभी हाल ही में रेणुका का चेकअप हुआ था, चेकअप की रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट में कुछ ऐसा आया है कि उसे भूलने की बीमारी हो गई है। वो कभी भी किसी को भी भूल सकती है। काफ़ी कुछ बुरा भला बोला गया था वापस, जिस तरह से 7 साल पहले जिस तरह से बदतमीजी करके साइली को बाहर निकाला था, मजबूर किया था बाहर निकलने पर, आज भी वैसे ही सिनेरियो इन्होंने क्रिएट किया है कि साइली घर छोड़कर चली जाए। एंड वही हो रहा है, साइली वाज लीविंग द हाउस बट देन सचिन ने उसको बोला कि नहीं अभी हम नहीं जा सकते बिकॉज बाबा की बाइको इज़ नॉट वेल। तो मैं सोचती हूँ कि ऐसा क्या हो गया। तो अभी सुनने में आया कि वो बीमार है, उसे भूलने की बीमारी हो गई है। फिर सचिन का कहना है कि ऐसी सिचुएशन में अगर हम बाबा की बाइकों को छोड़ कर गए तो अच्छा नहीं लगेगा। बाबा भी अभी अभी ठीक हुए हैं, फिर ऐसे में अपने परिवार को हम कैसे छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों इमोशनली फंस गए हैं। अब माँ बाप को छोड़ भी तो नहीं सकते हैं। वहीं दूसरी ओर रोशनी तो चाहती है कि ये जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाए। आई नो तू मेरी बहन है एंड ऑल दिस थिंग, बट यू डिडंट ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। तूने ये नहीं कोशिश की, तुझे ये दिखा कि मैं निकल गई घर से, बट तूने ये नहीं देखा कि मैं क्यों निकली, मेरे पर क्या बीत रही थी। सो काफ़ी कुछ हुआ है एंड सो साइली इज़ क्वाइट डिसअपॉइंटेड विद अ लॉट ऑफ पीपल। इट्स नॉट जस्ट रोशनी एंड रेणु बट अदर पीपल ऑल्सो, जो उसको प्यार करते थे वो उससे भी काफ़ी डिसअपॉइंटेड है। तो फिर भी वो वक्त दे रही है, समझने की कोशिश करे, समझाने की कोशिश करे। और अभी भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं तो लेट्स सी अब क्या करना है क्या नहीं होगा, मुझे भी नहीं पता। बट इतना पता है कि देशमुख परिवार को तो छोड़ने का मौका नहीं मिलने वाला है। वैसे रोशनी फिक्र मत करो, इस साइली को भी यहाँ रहने का कोई शौक नहीं है। अब 7 साल पहले जो रिश्ते बिखर गए थे वो इतनी आसानी से तो जुड़ेंगे नहीं। धीरे धीरे रहकर जब इमोशनली कनेक्ट होंगे तभी तो रिश्ते दोबारा से बनेंगे। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए कोई भी त्योहार उतना ही एक्साइटिंग होता है या नॉर्मल होता है जितना हम उसको बनाते हैं। व्हेन वी प्रिपेयर फॉर दैट फेस्टिवल तो एक खुशी की लहर होती है, एक पॉजिटिव एनर्जी होती है क्योंकि आप कुछ अच्छा करने के बारे में सोच रहे हैं। तो हमारी समृद्धि शुक्ला भी किस तरह कर रही है राखी की तैयारी और कितनी क्रिएटिव तरीके से उन्होंने अपनी रक्षाबंधन की ये थाली खुद सजाई है, जरा देखिए ना।
व्यूअर्स, मेरे कुकिंग शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। नहीं, ये कुकिंग शो नहीं है, लेकिन ये आटे की लोई ज़रूर है। और ये मेरे सामने एक थाली है। अब जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि रक्षाबंधन आ रहा है, और किसी भी त्यौहार में जब भी हम सेलिब्रेट करते हैं तो उसमें थाली तो होती है, चाहे आरती के लिए हो, कुछ भगवान जी को परोसने के लिए हो, या ऐसी डेकोरेशन के लिए हो। तो इसीलिए मैंने सोचा कि घर में जो नॉर्मल चीज़ें अवेलेबल होती है, जैसे कलर वाले चावल, फूल भी मिल जाते हैं पूजा घर से, ये छोटी मोटी चीज़ें, इनसे हम कैसे अपने घर की स्टील वाली थाली को स्पेशल बना सकते हैं। एक्चुअली हमने यहाँ पर थाली को डेकोरेट करने के लिए आटा यूज़ किया है, लेकिन लोई से मेरी मम्मी कई बार दिया भी बनाती हैं। उसमें तेल डाल के, बत्ती लगा के हम उसको घर के बाहर भी अपने रखते हैं, एंड वो ज़्यादा शुभ माना जाता है कई लोगों के यहाँ। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास दिया नहीं है, बट वो आटे की लोई से जो आप स्क्रैच से मतलब एकदम वैसा बनाते हो ना, देसी घर वाला, वो उसमें फील ज़्यादा होती है। फील रक्षाबंधन की तैयारियां हो चुकी है, अब बस मुझे अपने भाई को ढूंढना है। और आई थिंक ये बहुत ही एक ईजी तरीका है, एंड रक्षाबंधन तो आप सब मनाते ही होंगे होपफुली। तो ऐसे थाली सजाओ, एंड छुट्टी होती है उस दिन, थोड़ा सा क्रिएटिविटी करते हैं। बाहर से ख़रीदना तो बहुत आसान होता है, बट एफ़र्ट्स वो होते हैं ना जो आप खुद कर पाओ। सो डू दिस, ये बहुत ही आसान है, एंड मैंने तो कर लिया, अब आप लोग भी करो। सबसे बेस्ट चीज़ मुझे ये लगी कि घर पे जो भी चीज़ें ईज़िली अवेलेबल थी, उनके साथ मैंने कोलैबोरेशन करके ये बनाया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत मज़ा आया, और ये बहुत सुंदर भी लग रहा है। हम लोग कई बार क्ले नहीं होता था, तो मम्मी जब आटा गूंद रही होती थी या कुछ करती थी, तो थोड़ा सा लोई निकाल के दे देती थी, और उससे फिर घर बनाया। एक बार मुझे याद है, मैंने वॉल्केनो बनाया था, उसको पेंट भी किया था, छत पे रखा, 1-2 दिन उसको रख दिया सूखने के लिए। पता चला बाद में चींटियाँ खाने लगी, क्योंकि वो आटा था। तो या दैट वाज सैड फॉर मी, बट मैंने आटे से बहुत सारी क्ले समझ के बहुत सारी चीज़ें बनाने की कोशिश की है। हैप्पी रक्षाबंधन। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। देखिए, ऐसे ही नहीं कहते कि एक से भले दो, और स्पेशली जब वो दो हमारे हीरो हीरोइन हो और वो एक साथ आ जाए, तो जरा सोचिए कितना फोर्सफुल हो जाता है हर वो इम्पैक्ट जो वो क्रिएट करना चाहते हैं। अब पॉइंट की बात ये है कि मन्नत और विक्रांत दोनों एक साथ आ गए हैं, और अब धीरे धीरे उन तमाम लोगों को सबक सिखा रहे हैं जो इनकी लाइफ में कलेश करते हैं, जैसे कि अभी मान्यता, और उसके बाद धैर्य का भी नंबर आएगा।
सीरियल मन्नत में बहुत बड़ा ट्विस्ट नजर आएगा, जहां विक्रांत का नहीं बल्कि मान्यता का एक ऐसा सच सामने आएगा जिसकी उम्मीद मन्नत और विक्रांत के साथ साथ दर्शकों को भी नहीं थी। अब क्या है कि मान्यता की दीवानगी ने उसकी इश्क के जुनून को इतना बढ़ा दिया है कि वो मन्नत के बाद अब दुआ की भी जान लेने की कोशिश कर रही है, मगर सही वक्त पर विक्रांत आ जाता है और मान्यता को एक्सपोज कर देता है। विक्रांत का पारा इतना हाई होता है कि वो ना आओ देखता है ना ताव, वो मान्यता को थप्पड़ भी जड़ देता है। आज तो तेरा मरना तय है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? जिसके बाद ही विक्रांत को याद आता है कि भाई यहाँ अभिमन्यु वाली एक्टिंग करनी है, विक्रांत वाली नहीं, क्योंकि धैर्य तो इसी ताक में है कि विक्रांत की याददाश्त लौटी की नहीं। बस मैंने माफ कर यार, मैं समझ में नहीं आया कि करा तुझे रोकूं कैसे, इसलिए मैंने अपना हाथ उठाया। अगर इसकी याददाश्त वापस आई तो मेरा खेल खत्म। लाइक इट्स अ लिटिल चाइल्ड और उसको एक अडल्ट अपने होश आवाज में इज स्टफिंग देम डाउन एन ओवन, तो यार दिमाग तो खराब हो ही जाएगा। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट बच्ची है आपकी। इट्स जस्ट सो, विक्रांत के लिए इट्स सो फ्यूरी जाग जाती है उसके अंदर, इन्फ्यूरिएटिंग। क्या है, एंड ही ऑलमोस्ट स्लिप्स, क्योंकि इतना फ्यूरी, इतना गुस्सा जो आना है वो अभिमन्यु के लिए गलत होगा। एंड सबके सामने वो बन रहा है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट धैर्य साइड में खड़े रह के देख रहा है, यू नो, लाइक एन हॉक, लाइक एन ईगल। क्या बोले, थप्पड़ तो पड़ गया है मुझे, क्योंकि मैंने काम भी तो ऐसा किया है ना। मैंने पहले तो मन्नत को मारने की कोशिश की, फिर मैंने दुआ को मारने की कोशिश की, तो अभी इतना एक्सट्रीम काम करूंगी तो फिर मुझे उस चीज पे थप्पड़ पड़ गया है। विक्रांत को समझ नहीं आता कि वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे, क्योंकि वो सबके सामने ये नहीं बता सकता कि उसकी याददाश्त लौट आई है। मन्नत जब मान्यता को पुलिस के हवाले करने की बात करती है तो विक्रांत उसे मना करता है कि वो ऐसा ना करे, ताकि थोड़ी सी विक्रांत को सिंपैथी मिल सके मान्यता की। दिमाग खराब हो गया तेरा और कुछ नहीं। मैंने तुझ पे हाथ इसलिए नहीं उठाया ताकि मैं इस बच्ची को बचा सकूं, तुझे बचाने के वास्ते मैंने हाथ उठाया। जी तो तुम अभी भी जाओगे? हिम्मत कैसे हुई तुम्हें मेरी बेटी को हाथ लगाने की? मान्यता ने जो किया ना वो माफी के लायक नहीं है। मैं कह रहा हूँ आप सबसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, पुलिस को मत बुलाओ। किसी तरह विक्रांत इस सिचुएशन को संभालता है। अब धैर्य को शक नहीं होगा कि विक्रांत की याददाश्त लौट आई है। वो जिस किस्म का किरदार है मान्यता का, इतना ऑब्सेसिव एंड अपने इमोशंस के आगे उसे कुछ समझ में नहीं आता, कुछ दिखता नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, शी इज गोइंग टू, वो उधर रुकने नहीं वाली, वो कुछ और भी करने वाली है। बट विक्रांत यही उम्मीद करता है कि अंकित भैया just wakes up and says यार बस क्यों हम लोग खाली फुट का सब खराब करें। विक्रांत और मन्नत किसी तरह चाहते हैं कि पहले धैर्य से निपटा जाए और उसके बाद मान्यता से। अब देखते हैं कि मन्नत और विक्रांत कितना कामयाब होते हैं अपने इस मिशन में। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी और विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, हम लोगों के ना कितने सेट स्टैंडर्ड्स होते हैं कि एक अच्छा सा हमारा बड़ा सा घर हो और फिर हम खुश हो जाएंगे और फिर एवरीथिंग विल बी परफेक्ट। लेकिन ऐसा नहीं होता। देखिए, वो घर परफेक्ट तभी होता है जब उसमें रहने वाले लोग एक दूसरे के साथ खुश हो। अब लक्ष्मी निवास के राधिका और वीर को ही ले लीजिए, अपना बड़ा सा घर छोड़कर ये गैराज में रह रहे हैं और इस गैराज में भी इनको इतने प्यार भरे पल मिल रहे हैं कि पूछे ही नहीं। राधिका और वीर के मन में जागे प्यार के इमोशन। जैसे ही राधिका की मदद करने के लिए वीर उसके करीब आया, मानो दोनों के दिल की धड़कनें बड़ी तेजी से बढ़ रही हों। अब ये दोनों पति पत्नी की तरह एक घर में रहे तो हैं, लेकिन कभी भी इस तरह एक दूसरे के करीब नहीं आए। और अब जब ये घर छोड़कर यहाँ गैराज में रह रहे हैं तो देखिए, इन्हें करीब आने से आज कोई भी नहीं रोक सकता। वीर और राधिका घर से बाहर निकल गए
क्योंकि राधिका जी ने वचन दिया था, दादी ने उनसे वचन दिलवाया था कि तुम इलेक्शंस के बाद ये घर छोड़ दोगे। तो राधिका जी जब जा रही थी, वीर भी साथ चला गया। अब वो लोग अभी आज के लिए गराज में रह रहे हैं। सो बारिश हो रही है, वीर खाना लेके आया है। इट्स बिट ऑफ अ कोजी एंड रोमांटिक सीक्वेंस। वीर और राधिका ने अब घर छोड़ दिया है। इनके पास रहने की कोई जगह नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वीर राधिका का साथ दे रहा है। हालात चाहे कैसे भी हो, लेकिन वीर हमेशा कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेता है राधिका को खुश करने का। अब जरा देखिए, वीर और राधिका यहाँ बिल्कुल अकेले हैं। बाहर बारिश हो रही है, मौसम इतना बढ़िया है और ऊपर से राधिका के लिए गर्मा गर्म खाना लेकर आया है वीर। बड़े प्यार से राधिका भी अपने हाथों से वीर को खाना खिला रही है। It's a scene where Radhika recognizes the understanding point in वीर, कि उसको दिख रहा है कि वीर कितना अंडरस्टैंडिंग है यार। मतलब सच कहें तो राधिका जी की वजह से आज उसे अपना घर छोड़ना पड़ा, बट स्टिल वो सिचुएशन को समझ रहा है और हर सिचुएशन को एंजॉय कर रहा है। मतलब ठीक है, इट्स अ बिट ऑफ अ स्ट्रगल कि अब गराज में रहना, एंड स्टिल वीर कहीं ना कहीं उसमें भी एक हैप्पी मोमेंट ढूंढ के निकाल रहा है। राधिका और वीर के बीच अब धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ रही हैं और शायद यहीं पर अब राधिका को इस बात का एहसास भी होगा कि वो भी वीर से कितना प्यार करती है। ये प्यार तो जरूर होगा इनके बीच, लेकिन ये भी है कि इन्हें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना होगा। ये घर छोड़कर तो ये आ गए, लेकिन बिना घर के इस गैरेज में आखिर कब तक रहेंगे। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आ गई है रामलीला। आई नो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दशहरे के टाइम पे जो रामलीला की जाती है, हम बात कर रहे हैं दिलों की रामलीला। जी टीवी पर रात 10 बजे इस शो ने अब दस्तक दे दी है और बीती रात इसका पहला शो जो है, पहला एपिसोड जो है वो ऑन एयर गया। तो स्क्रीनिंग भी हुई और लगे हाथों हम आपको बता भी देते हैं कि कैसा रहा फर्स्ट डे फर्स्ट शो। पर शुरू हुई राम और लीला की कहानी, जिसमें रोमांस है, धोखा है और ड्रामा तो जरूर है। जी टीवी के नए शो दिलों की रामलीला में आपको एक से बढ़कर एक कलाकार देखने को मिलेंगे। मिशकत वर्मा और आस्था शर्मा की जोड़ी तो आप देखेंगे ही, लेकिन इसी के साथ साथ दिग्गज कलाकार एजाज खान और मानसी सालवी भी अपने अपने किरदार से आप सभी का दिल जरूर जीत लेंगे। एज एन प्रोड्यूसर प्रेशर तो बना रहना चाहिए और रेटिंग तो बहुत कॉम्पिटिटिव जोन है। देखिए, रेटिंग नहीं होगी तो चैनल भी कैसे सरवाइव करेगा, है ना, क्योंकि एडवर्टाइजर्स ही जो कि पैसे देते हैं, इवेंचुअली चैनल के पास पैसे कहाँ से आएंगे। शो के पहले एपिसोड को देखने के लिए पूरी टीम साथ में नजर आई, जहां आस्था शर्मा, मानसी सालवी, मिशकत वर्मा के साथ साथ बाकी कास्ट भी दिखाई दी। हालांकि यहां एजाज खान नजर नहीं आए। सबको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, सब बहुत खुश है एंड मिशकात के तो मॉम डैड भी आए हैं। मैंने पूछा नहीं उनसे, अभी पूछूंगा आपसे बात करने के बाद। तो लेट्स सी व्हाट दे थिंक ऑफ द एपिसोड। इस शो के पहले एपिसोड में राम और लीला के बीच जो अनोखा रिश्ता है उसे दिखाने की कोशिश की गई। लीला एक चुलबुली सी लड़की है जो अपने पिता वीरेंद्र का प्यार पाना चाहती है। कैरेक्टर लीला बहुत ही प्यारी लड़की है, बहुत ही चुलबुली है, बहुत ही शरारती भी है
थोड़ी बहुत। और इसके लाइफ में बस एक ड्रॉबैक है कि इसके पापा का प्यार कभी नहीं मिला। माँ कहाँ है वो भी इसे नहीं पता, पापा है, पापा का भी प्यार नहीं मिला। सो इसकी लाइफ का एक ही मोटिव है, एक ही गोल है कि इसको पापा का प्यार जीतना है, तो उसके लिए कुछ भी करेगी। और पापा एजुकेशन मिनिस्टर है और पढ़ाई में इसका डब्बा गोल है। राम ऐसा ही लीला की ऐसा एक ट्रू फ्रेंड है लीला की लाइफ में, जिससे वो कुछ भी शेयर कर सकती है। सो ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर लीला। अगर बात करें राम की, तो राम है लीला का सच्चा साथी, जिससे आगे चलकर कहानी में उसे प्यार जरूर होगा। शो में राम और लीला की लव स्टोरी तो आप देखेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ एजाज खान और मानसी साल्वी का भी अहम किरदार है। एजाज नजर आएंगे वीरेंद्र सहगल के किरदार में, तो वहीं मानसी उनकी बहन का किरदार निभाएंगी। मानसी साल्वी को इससे पहले आपने सीरियल महादेव एंड सन्स में भानु के किरदार में देखा, और इस शो में भी उनका किरदार काफी दमदार है। हालांकि ये एक नेगेटिव किरदार भी है। अब वो क्या है कि हीरो और हीरोइन के बीच ड्रामा क्रिएट करने के लिए विलेन की ज़रूरत तो पड़ती ही है। अलग रिस्पॉन्स है क्योंकि इस बार मेरा गेटअप अलग है, रोल अलग है, टिपिकल डेली सोप नहीं है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड पे बेस्ड है। सो यस, काफ़ी उत्सुकता है। विजया में ख़ास बात यह है कि उसमें इमोशंस भी है, वो स्ट्रॉन्ग भी है, एजुकेटेड है, एम्बिशियस है और घर की अथॉरिटिव फिगर है। तो आई थिंक एक औरत के जितने शेड्स हो सकते हैं उतने विजया में इस बार मुझे प्ले करने को मिल रहे हैं। यानी कि इस शो में आपको वो सब कुछ मिलेगा जो एक परफेक्ट सीरियल की रेसिपी है। रोमांस, इमोशन और भर भर कर ड्रामा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एक बेचारा काम के बोझ का मारा, ऐसी एक ऐड होती थी हमारे बचपन में। लेकिन फिलहाल तो मुझे लगता है कि वृंदा को देखकर कहना चाहिए कि एक बेचारी पूरे समस्त विश्व के दुखों की मारी, क्योंकि इनकी लाइफ के दुख खत्म ही नहीं होते। और आपने सीरियल का नाम रखा हुआ है तू ही रे दिल में। जब दिल में इतना दुख है तो कोई और आके कहाँ बसेगा। वृंदा बेचारी प्यार की मारी, अब तक यही समझा जा रहा था वृंदा को, मगर आज उसके अंदर की शक्ति जाग गई है। वो सहमी और डरी हुई बिल्कुल भी नहीं है। वृंदा उस चोर की धुलाई सरेआम कर रही है जो उसके गहने लेकर 9-2-11 हो गया था। वृंदा किसी तमंचे या तलवार का सहारा नहीं ले रही, बल्कि वो टमाटर और लौकी को ही अपना हथियार बना लिया है। वैसे कभी किसी को इस तरह से लड़ते हुए देखा नहीं होगा आप लोगों ने, लेकिन आज देख लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ टीवी की बहू रानी ही कर सकती है। एक्चुअली वृंदा को आज फिर वही चोर दिखता है जिसने उस दिन उनके सर पे चोट मार के, मतलब डंडा मार के वो गहने चोरी करके ले गया था। जब स्वाति उन्हें मिलती है तो जो पूरा केओस हुआ था, जिसकी वजह से आज वो पहली बार उसे अपनी आंखों के सामने वापस दिख रहा है, तो वो गुस्सा हो जाती है और मतलब उसको थोड़ा पहले डर जाती है। फिर उसको याद आती है कृष्णा बेन ने क्या क्या सिखाया था, स्वाति दीदी ने क्या क्या समझाया था। तो जैसे तैसे करके वो हिम्मत जुटा के जाती है और चोर का सामना करती है, कन्फ्रंट करती है। तो हम पहली बार वो शेड देख रहे हैं वृंदा का। तो काफ़ी ज़्यादा ही फ़न सा सीन हमने करा है, जिसमें मैंने नीरव सर की पिटाई करी है लौकी से, उनके पीछे भागी हूँ टमाटर लेके, बैग लेके। वृंदा को बाजार में जब वो चोर नजर आता है तब उसके पास जाती है और चुपके से वीडियो बना लेती है। जब वो चोर वृंदा को देखता है तब उसे ये पता चलता है कि ये तो वो लड़की है जिसके गहने लेकर वो भागा था। फिर क्या, वृंदा के साथ साथ और भी लोग पीटना शुरू कर देते हैं उस चोर को, मगर वो चोर फिर से एक बार वृंदा के हाथ से बच निकलता है। मगर
अगर माता रानी जब साथ हैं तो भला वो चोर भागकर जाएगा कहाँ। वैसे वृंदा बस माता रानी के पास ये फरियाद लेकर पहुंची है कि उसका सच स्वाति तक ना पहुंचे, वरना वो उसके पति के बारे में जानने की कोशिश करेगी। देवी जी से मैं यही मांग रही थी कि बस स्वाति दी के सामने मेरी आइडेंटिटी ना है कि मैं वृंदा हूँ और मेरे पति ने ऐसे वो किसी और से प्यार करते हैं, ऐसे मुझे उन्हें छोड़ना पड़ गया है। क्योंकि स्वाति दीदी वापस ओवरथिंक करेंगे, मेरे पति को ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो मैं वही माता रानी से प्रे करी थी। वृंदा का सच आज नहीं तो कल स्वाति के सामने आ ही जाएगा, क्योंकि माता रानी भी यही चाहती हैं। पर अब देखते हैं कि आखिर संजय का सच स्वाति तक कब पहुंचता है। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल वसुधा में वसुधा की जिंदगी का एक नया चरण जो है वो शुरू हो गया है। जी हाँ, अब 1 साल उसको देव और अपने परिवार से दूर रहना है, तो वो मंदिर में आ गई है। एक तरह से सन्यासन ही बन गई है कह लीजिए। यहाँ पर देव तो मिलने आया है, लेकिन मंदिर में ही क्यों? इसके पीछे भी एक राज है जिससे धीरे धीरे परतें खुलेंगी। वसुधा की नई जिंदगी का आरंभ हो चुका है। चौहान परिवार से दूर एक छोटे से गांव में भगवान शिव के इस मंदिर में 1 साल के लिए अब वसुधा का बसेरा यही है। अब यहाँ पर देव भी मौजूद है वसुधा के साथ, और दोनों को साथ देखकर आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि देव और वसुधा साथ क्यों हैं? क्या यहाँ देव भी वसुधा के साथ ही रहने वाला है? तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चंद्रिका देवी से झूठ बोलकर देव यहाँ आया है, मगर उसे ये नहीं पता था कि वसुधा इसी मंदिर में है। लेकिन भगवान की कृपा देखिए, ये दोनों मिल गए। अब वसुधा देव से मिली तो जरूर है, लेकिन ये बात भी उसे पता है कि थोड़ी देर में देव यहाँ से चला जाएगा और तब उसे अकेले रहना पड़ेगा। अब मेकर्स कहानी में जो ये वाला ट्विस्ट लेकर आए हैं ना, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है। कोई तो नाता है वसुधा का इस मंदिर से, और ये वही मंदिर है जो चंद्रिका देवी के सपनों में भी आता है। अब राज क्या है, इस बात का पता जल्द ही वसुधा लगाएगी।
दर्शकों से हम यही कहना चाहेंगे कि फिलहाल तो देव और वसुधा को आप अलग अलग ही देखेंगे, लेकिन हो सकता है कि बीच बीच में देव वसुधा से मिलने के लिए आए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब ये तो आप जानते हैं ना कि आरंभी को अल्टीमेटम दे दिया गया था घर वालों से कि प्रूव योरसेल्फ नॉट गिल्टी। तो लीजिए, अब हमारी आरंभी लौट आई है, वो तमाम सबूत लेकर जो अवंतिका को गिल्टी प्रूव करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि ठीक है, आपके पास सबूत है, लेकिन क्या वाकई में ये सबूत काम आएंगे? क्योंकि यू नो सीरियल्स ना, यहाँ पर एन मौके पर कुछ न कुछ तिगड़म हो ही जाता है। तो वही कौन है ना जो डॉक्टर अवंतिका की दोस्त है? क्या जवाब दीजिए। अरे जवाब दो ना, पूछ रही हो कुछ। सब आपने कराया। What nonsense! है बात जब एक माँ के बेटे की हो तो भाई अपने बेटे को बचाने के लिए और खुद को बेकसूर साबित करने के लिए ही बहू रानी चांद तक भी जा सकती है और वहाँ से सबूत लाकर अपने ही ससुराल वालों को ये बताएगी कि देखो, मैंने तो कहा था ना कि मैं बेकसूर हूँ। हालांकि आरंभी को चांद पे पहुँच के सबूत नहीं लाना था, लेकिन उससे कम भी नहीं था। सबूत तो उसको मिल गया है, वो सबूत ही लेकर आ रही थी कि ये विहान का केस हुआ और विहान को अब वो बचाकर लेकर आ रही है। तो अब वो कहती है कि मैं अब यहाँ से नहीं जाऊँगी। पहले तो उसे निकाल दिया था घर से, अब कहती है कि मैं घर से इसलिए नहीं जाऊँगी क्योंकि आप लोग मेरे बच्चे का देखभाल नहीं कर सकते। अब विहान अपनी माँ की याद में घर छोड़कर चला गया। रास्ते में वो एक बोरवेल में गिर गया। वो तो भला हो इन मौके पर ध्रुव और आरंभी आ गए और ध्रुव ने अपनी जान पर खेलकर विहान को बचाया। अब आरंभी तो गुस्से में है एकदम। वो सीधे अपने ससुराल पहुंच गई ध्रुव के साथ। अब जैसा कि आरंभी को कहा गया था, 2 दिन के अंदर अगर तुमने खुद को बेकसूर साबित नहीं किया तो तुम्हें इस घर में रहने नहीं दिया जाएगा। विश्वास तुम्हें तलाक दे देगा। अब ये सब कुछ अवंतिका करवा रही है। फाइनली आरंभी को जो सबूत मिला है, उस सबूत को उसने अपने घर वालों को दिखाया और यहाँ पर पता है आपको किसका चेहरा सामने आया? मोना का, जो कि अवंतिका की खास है। सच्चाई लड़ने उतरती है मैदान में तो उसकी हेल्प करने स्वयं भगवान साक्षात आ जाते हैं। तो वो शायद डीसी के रूप में आ रहे हैं, राज के रूप में आ रहे हैं, अलग अलग इंसानों के रूप में आ रहे हैं उसे हेल्प करने। तो इवेंचुअली अच्छाई की तो जीत होगी। और जितना आप लोगों ने देखा होगा, आरती की थाली रेडी हो रही है उसे वेलकम करने के लिए। सो कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरी एग्जिट हो। अब अवंतिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका कहना है AI का जमाना है, एक कोई किसी का भी वीडियो बना सकता है। अरे बाबा, माना कि AI का जमाना है, लेकिन अवंतिका ये काम ना आपने ही किया है। विहान को इससे पहले भी आपने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। अब टंडन परिवार के दिल में ये सवाल तो जरूर आएगा कि अवंतिका ऐसा कर सकती है। अब आरंभी का साथ ध्रुव दे रहा है, वहीं दूसरी ओर आरंभी के परिवार वाले भी आए हैं जो चाहते हैं कि बेटी का सेटलमेंट उसके ससुराल वालों के साथ हो जाए, जबकि आरंभी का कहना है कि अब वो चुप नहीं रहेगी।
अरे भाई AI का ज़माना है, वीडियो मॉर्फ होती है, पिक्चर्स मॉर्फ होती है आजकल, तो मतलब कोई भी किसी पे भी, आई मीन दीज स्टंटर्स दे हैव नो ब्रेन्स, आई मीन एक्सक्यूज मी, हेलो, ये तो बहुत आम बात है। ये अचानक से आपने भरोसा कैसे कर लिया? ये अपने कन्वीनियंस पे सब कुछ भरोसा कर लेते हैं, अपने कन्वीनियंस पे भरोसा नहीं कर लेते। मुझे तो ये टंटन्स समझ में नहीं आ रहे। डिम्पल और विश्वास तो नहीं चाहते हैं कि आरंभी इस घर में रहे, लेकिन आरंभी का कहना है कि ये उसका घर है, वो शादी करके इस घर में आई है और इस घर से उसे कोई नहीं निकाल सकता है। वाह आरंभी, आज तो आपने कमाल ही कर दिया, खुद को बेगुनाह भी साबित किया। अवंतिका का असली चेहरा सबके सामने भी लेकर आ गई आप, और अब धीरे धीरे वो भी कीजिए। घर से अवंतिका को बाहर निकालिए ताकि आप अपनी जिंदगी में चैन से रह पाएं। और हाँ, विश्वास के साथ सेटलमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके लायक है ही नहीं। मुंबई से सोनू शुक्ला और स्नेहिल यादव के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। अब इसे कहते हैं कि हवन करते ही हाथ जल गए। जी हाँ, यही तो हुआ है। एक तरफ तो दादी जी जो फिसल रही थी सीढ़ियों से, उनको बचाने की कोशिश की राध्या ने, लेकिन नहीं, इल्जाम तो राध्या पर ही आ गया। इससे अच्छा तो राध्या अब फिसलने ही देती। नहीं, बट यू कांट डू दैट, शी इज अ गुड पर्सन। दादी को आज नहीं छोड़ेगी राध्या। अरे हमारा मतलब ये है कि अगर राध्या के हाथों से ये तौलिया छूट गया ना, तो दादी सीढ़ियों से ऐसा फिसलेगी कि जितने भी बुरे कर्म उन्होंने किए हैं ना, उन सब की सजा उन्हें आज ही मिल जाएगी। अब दादी का ये नाटक देखकर आप ये मत समझिएगा कि राध्या उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, बल्कि वो तो दादी को फिसलने से बचा रही है। लेकिन यहाँ पर दादी को अब मौका मिल गया है इस सारे घर वालों के सामने राध्या पर इल्जाम लगाने का। तो देखिए उन्होंने घर वालों से क्या कहा कि राध्या उन्हें गला घोटकर मारने की कोशिश कर रही थी। अभी जो दादी वैद लेकर आई थी, जो ये सारा अत्याचार कर रहा था, प्रथम ने उसको पकड़ लिया है। तो दादी के ऊपर ब्लेम ना आ जाए, दादी डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सीढ़ी से गिरने का नाटक करती हैं, बट उनको सच में चक्कर आ जाता है। तो राध्या देख लेती है और वो तौलिए के सहारे उन्हें बचाने की कोशिश करती है, पर वो तौलिया सरक के उनके गले पे आ जाता है। तो दादी ने इल्ज़ाम लगाया कि राध्या तौलिए से मेरा गला घोट के मुझे मारना चाहती थी, सीढ़ी से गिराना चाहती थी। जो दादी है ना, इसको किसी भी कीमत पर राध्या को घर से बाहर निकालना है। तो वो राध्या पे कोई भी चीज़ का, मतलब यहाँ पानी गिरा तो राध्या ने गिराया, वहाँ कुछ हुआ तो राध्या ने किया, हर चीज़ का बहाना राध्या पे ही डाल देती है। ये है इस दादी की और राध्या की केमिस्ट्री। दादी आपकी बातों में परिवार वाले जरूर आ सकते हैं, लेकिन प्रथम वो नहीं आएगा। प्रथम को तो ये बात भी पता चल गई है कि जिस वैद्य को आप लेकर आई थी ना राध्या को टॉर्चर करने के लिए, वो तो फ्रॉड निकला। ये बात जब घर वालों को पता चली तो सभी शॉक हो गए। अब ऐसे में दादी ने सोचा कि उनका एक प्लान तो कामयाब हुआ नहीं, तो क्या किया जाए। तो अब देखिए जरा, वो धरने पर बैठ गई हैं और उनकी मांग ये है कि जल्द से जल्द एक घर में नन्हे बच्चे की किलकारी गूंजे, यानी कि प्रथम और राध्या मम्मी पापा बने। दी ने एक नया ड्रामा शुरू किया है कि वो अनशन पर बैठ गई हैं कि अगर राध्या प्रथम खुशखबरी नहीं देंगे तो मैं कुछ खाऊंगी पीऊंगी नहीं। तो ये हमारे लिए बड़ी स्ट्रेस की बात हो गई है। राध्या का वजन कम करने की जर्नी चल रही है
राधा के पीछे पड़ गए हैं सब कि वज़न कम कर लो, अभी हमारे पीछे पड़ गया है कि बच्चा कर लो। तो अभी दादी इसी में कोई षड्यंत्र रच रही है कि राधा को इतना टॉर्चर कर रही है कि ताकि राधा निकल जाए। अब दादी की ये हरकतें देखकर हमें तो नहीं लगता कि वो रुकने वाली हैं। जब तक राधा इस घर से चली ना जाए तब तक वो कोई ना कोई नया ड्रामा करती ही रहेंगी। और अब तो दादी ने राधा और प्रथम के सामने इतनी बड़ी मांग भी रख दी है, तो क्या होगा? क्या राधा और प्रथम दादी की बात मानेंगे? मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, राखी का त्योहार जो है वो आने वाला है एंड यू कैन फील द बज इन द एयर, क्योंकि क्या है ना कि टेलीविजन की दुनिया में तो हर त्योहार को बढ़ चढ़ कर मनाया जाता है और रक्षा बंधन का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अब सीरियल जगधात्री को ही ले लीजिए, अब यहाँ पर भी सिचुएशन क्रिएट करनी है जहाँ वो फेस्टिव फील लाई जा सके। तो अब माया का पति जो है वो जगधात्री का मुंह बोला भाई बन गया है और खड़ा है डट कर अपनी इस बहन के साथ। सीरियल की कहानी में किरदार की एंट्री समय देखकर होती है। जगधात्री की जिंदगी में देखो शरद भैया की एंट्री हुई है। वो क्या है कि अब तक शरद भैया का अता पता नहीं था कि वो कहाँ है, मगर जैसे ही राइटर साहब को याद आया कि रक्षाबंधन आने वाला है, वैसे ही शरद की याद आ गई कि चलो जगधात्री के साथ एक इमोशनल सीन लिखा जाए। और सही भी है, क्योंकि मौका और दस्तूर दोनों जो है, जगधात्री का कोई भाई तो है नहीं, पर तपस्या जैसी बहन तो किसी दुश्मन को भी ना मिले। ऐसे में रक्षाबंधन का त्योहार है तो मनाना तो पड़ेगा ही, चाहे अपनों के साथ या गैरों को अपना मानकर। जी, जगधात्री को भाई तो बहुत पहले मिल गए थे। उन्होंने बस आज शरद जी ने आके बस जगधात्री को याद दिलाया है कि मैं हूँ तुम्हारे साथ और तुम्हारे लिए खड़ा हूँ यहाँ पर। और मैं चाहे कोई विश्वास करे ना करे फ्रॉम देशमुख फैमिली, बट मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जितना मैंने तुम्हें जाना है, तुम कुछ गलत नहीं कर सकती। और जो भी तुमने किया या तुम चुप रही, किसी को कोई सफाई नहीं दी, जो भी तुम पर इल्ज़ाम लगे, पर मुझे पता है कि उसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी। एंड आई थिंक जगधात्री को ये सुन के बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि अभी तक उसने किसी से ये बात सुनी नहीं, शिवाय एक है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट देशमुख फैमिली में ऐसा कोई नहीं है जो जगधात्री पे भरोसा करता हो। और ये जो वर्ड्स हैं जब शरद जी ने बोले तो उसको बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली फ्रॉम समवन जिसे आप भाई के रूप में देखते हो। अचानक से किसी का फोन आता है जिसके बाद में जगधात्री काफ़ी परेशान हो गए। जी, अनुषा का कॉल आता है एंड वो मुझे इन्फॉर्म करती हैं अबाउट द केस। उसके बारे में क्या कॉल आया है और क्या हुआ है वो मैं अभी आपको नहीं बता सकती। ओके, लेकिन उसके बाद में एक सीन होगा जो जगधात्री देशमुख परिवार की बहू तो है, मगर उसे कभी बहू जैसा सम्मान नहीं मिला। शिवाय के अलावा घर में उसकी फीलिंग को कोई नहीं समझता। मगर आज शरद ने जब जगधात्री से कहा कि वो उसके साथ हर मोड़ पर खड़ा है, तो ये सुनकर जगधात्री इमोशनल हो गई। मगर इसी बीच उसे अनुषा का फोन आता है, तब जगधात्री के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब क्या होगा कहानी में, वो थोड़ा सीक्रेट रहने दीजिए, क्योंकि कुछ चीजें आप भी देख लीजिए। वैसे ये जरूर बता सकते हैं कि आने वाले ट्रैक में आप शिवाय और जगधात्री का खूबसूरत सीन देखने वाले हैं। हाँ, फाइनली शिवधात्री का एक स्वीट सा मोमेंट आने वाला है, क्योंकि आप देखेंगे कि जब पूरी फैमिली अगेंस्ट हो गई है, हालांकि शिवाय की अपनी चीज़ें हैं जगधात्री से जिनके ऊपर वो अग्री नहीं करता, बट स्टिल क्योंकि जब पूरी फैमिली अगेंस्ट हो गई है, उसे पता है कि जगधात्री को कितने ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। और वैसे भी वो परवाह और प्यार तो करता ही है जगधात्री की, और जगधात्री से प्यार भी करता है। तो ही इज़ मेकिंग श्योर कि वो खुश रहे, और वहीं एक छोटा सा मोमेंट होता है दोनों के बीच में। ओके, लास्टली क्योंकि रक्षाबंधन का हम सीन करें तो कितना मिस कर रही है अपने घर को, और क्या इस पर जाने वाली है रक्षाबंधन?
जी, इस बार तो मैं नहीं जा पाऊँगी रक्षाबंधन, यहीं सेट से मनाया जाएगा, फेस टाइम किया जाएगा, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, इन्हीं से राखी भिजवाऊँगी, स्वीट्स, मिठाइयाँ भिजवाऊँगी मैं अपने भाइयों को, एंड कॉल पे बात करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे, एंड दैट्स हाउ विल बी सेलिब्रेटिंग रक्षाबंधन दिस टाइम। बट हमेशा बहुत अच्छा लगता है, रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत अच्छा है, एंड हमें बताता है कि अपनों का साथ कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जगधात्री को बड़ी उम्मीद है शिवाय से कि वो उसके इमोशन को समझे, पर अभी तो नहीं, पर जगधात्री शिवाय आपको समझेगा भी और घर वालों के सामने आपका स्टैंड भी लेगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जो बहुत खास होता है, दिल के करीब होता है, और हाँ, इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं ना, उनके सामने वो बहुत छोटा है, क्योंकि उसने एंटरटेनमेंट की दुनिया में अभी अभी कदम रखा है। अभिषेक कुमार छोटे हैं, इसीलिए तो खास हैं। अब अभिषेक ने अपने जन्मदिन के मौके पर पार्टी रखी थी। इस पार्टी में वो सब पहुँचे जिनसे बहुत कम ही दिनों में अभिषेक का गहरा रिश्ता कायम हो गया है। फिर चाहे अंकिता लोखंडे हो, आकांक्षा चंबोला हो, अर्जुन बिजलानी या निया शर्मा, फिर निहारिका चौक से जन्नत के साथ कैसी ट्यूनिंग है, ये तो आप जानते ही हैं। और जब किसी का साथ मिलता है तो पार्टी का मजा भी दुगना हो जाता है। लाफ्टर शेफ के सभी सितारे यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन हमें इंतजार था हर्ष और भारती का, जो शायद बिजी थे, इस वजह से नहीं आए, वरना भारती और हर्ष कभी भी अभिषेक की पार्टी मिस नहीं करते। वैसे यहाँ पर समर्थ भी तो नहीं नजर आए। अब समर्थ के साथ अभिषेक की अनबन है। अब अभिषेक देखिए, आप सबसे रिश्ता बनाने में विश्वास रखते हैं ना, तो समर्थ के साथ भी पैचअप कर लीजिए, क्योंकि फैंस ना आप दोनों को भी साथ में देखना चाहते हैं। और जब आप दोनों एक साथ आते हैं तो आपकी कॉमेडी नेक्स्ट लेवल की हो जाती है। फिलहाल बड़े दिनों बाद किसी रेड कार्पेट पर इतने सारे सितारे नजर आए। जाते जाते सास बहू और साजिश भी अभिषेक कुमार को जन्मदिन की खूब सारी बधाई देता है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।